नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के बारे में, जिसमें सरकार की तरफ से सभी छात्राओं को 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन कौन से छात्राएं हैं जो इसके लिए योग्य हैं, साथ ही साथ इसको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना एक ऐसी योजना है जिसका लाभ स्नातक पास सभी लड़की ही ले सकती हैं। यानी वैसी लड़की जो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया उनका, वही इस योजना का लाभ ले सकती है। इसके साथ आप यहाँ पे देखेंगे जिसकी शादी अभी तक नहीं हुई है उनको मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ देती है, ताकि वह इस पैसे से आगे की उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। यानी आगे की जो पढ़ाई है उसको इस पैसे से कंप्लीट कर सके। इसके बाद इसकी योग्यता की बात करें तो आवेदक छात्रा बिहार राज्य के मूल निवासी होने चाहिए। यानी जो छात्रा है उनका बिहार में ही निवास होना चाहिए। इसके साथ आप यहाँ पे देखेंगे बिहार राज्य के अंदर अवस्थित किसी भी मान्यता प्राप्त डिग्री महाविद्यालय संस्था से छात्रा ने 31/1/2022 के बाद स्नातक पास हो किसी भी डिवीजन से, तो उनको सरकार की तरफ से 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आवेदक छात्रा का बैंक खाता उनके नाम से होना चाहिए। यानी जो आवेदक छात्रा है उनके खुद का ही अकाउंट होना चाहिए, किसी दूसरे का अकाउंट यहाँ पे नहीं लगाना है। और उस बैंक खाते में आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक होना चाहिए। यानी आधार पैन दोनों लिंक होना चाहिए, क्योंकि आजकल जितना भी पैसा आता है सब डीबीटी के माध्यम से आता है। यानी आपके जो बैंक अकाउंट में आधार लिंक है उसी के माध्यम से आता है, तो ये दोनों काम होना चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे कि इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले जो है छात्रा का आधार कार्ड होना चाहिए। इसके बाद बैंक का पासबुक होना चाहिए और स्नातक अंक प्रमाण पत्र, यानी जो उसका स्नातक मार्कशीट है उसका यूज यहाँ पर पड़ेगा। और साथ ही साथ स्नातक प्रमाण पत्र यानी जो सर्टिफिकेट होता है उसका यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि जो कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र होता है उनके पिता का होना चाहिए। और साथ ही साथ इनकम सर्टिफिकेट और जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र होता है उसको भी यहाँ पे लगाना अनिवार्य है। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एक पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए महत्वपूर्ण निर्देश, यानी इसके लिए क्या क्या निर्देश दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का पैसा सिर्फ अविवाहित लड़कियों को ही दी जाती है। यानी वैसी लड़की जिनका शादी नहीं हुआ है केवल वही इस योजना का लाभ ले सकती है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का पैसा सिर्फ लड़कियों को ही दी जाती है। यानी जो भी लड़के हैं ग्रेजुएशन कर लिए हैं उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, केवल लड़कियों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 2023 में मैट्रिक पास करने पर 10,000, इंटर पास करने पर 25,000 और स्नातक पास करने पर 50,000 राशि दी जाती है। ये पैसा पहले 25,000 दिया जाता था, लेकिन इसको बढ़ा करके अब 50,000 कर दिया गया है। इसके बाद आप देखेंगे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए आवेदक सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही लिया जाता है। यानी जो इसका ऑनलाइन आवेदन ही होगा, ऑफलाइन इसको नहीं किया जा सकता है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बिहार का लाभ लेने के लिए आपके आधार कार्ड और आपके मार्कशीट में नाम सेम होना चाहिए। साथ ही साथ उसका जो जन्म तिथि है वो भी दोनों में सेम होना चाहिए। यानी अगर आधार में कुछ और है और मार्कशीट में कुछ और है तो इससे आपका जो एप्लीकेशन है रिजेक्ट हो सकता है। तो इसको अगर गलती होगा तो आप इसको पहले सुधरवा लीजिएगा, उसके बाद इसको ऑनलाइन आवेदन करना है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कन्या उत्थान योजना बिहार 2023 का फॉर्म भरने से पहले आपकी आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र 1 साल से अधिक पुरानी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहां से भी जा सकते हैं। इसके साथ मैंने एक वीडियो भी बना दिया है कि आप अपने जाति, निवास और आय को कैसे ऑनलाइन आवेदन करेंगे, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से आ सकते हैं। इस लिंक पर आने के बाद आप यहाँ पे नीचे देखेंगे कि यहाँ पे 3 आइकन देखने को मिल रहा है, जैसे कि ऑफिशियल लॉगिन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक हेयर। अगर आपने इसके लिए पहले से अप्लाई किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे करेंगे। अगर आपने इसके लिए रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है तो आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके इसको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। तो चलिए हम इसको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके पहले इसका रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो इसको ओपन करने के बाद आपके सामने एक नया पेज देखने को मिलेगा। इस पेज पर आने के बाद आपको कुछ स्टेप को फॉलो करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में अपने पर्सनल
और जो बैंक डिटेल है उसको डालना है। उसके बाद से अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप करना है और उसके साथ 4 नंबर पे आप देखेंगे कि अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड फोटो, यानी जो आपका डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स में आपका जो मार्कशीट है उसको अपलोड करना है और फोटो और साथ ही साथ आपका जो सिग्नेचर है उसको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे 5 नंबर में देखेंगे कि फाइनलाइज, यानी जो आपका एप्लीकेशन यहाँ पे सबसे लास्ट में फाइनलाइज हो जाएगा। तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है पहले। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ चेक बॉक्स दिया गया है, तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद इसको चेक कर दीजिएगा। और सभी को चेक करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो चलिए हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज आएगा और इस पेज पर आने के बाद आप यहाँ पे अपने यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि आपका जो यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे सारा यूनिवर्सिटी का लिस्ट दे दिया गया है, यानी बिहार में जितना भी यूनिवर्सिटी है सबका यहाँ पे लिस्ट है। तो आपका जो यूनिवर्सिटी होगा उसको आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे आप नालंदा यूनिवर्सिटी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद से आपका जो यूनिवर्सिटी रोल नंबर होगा उसको यहाँ पे इंटर करना है। तो अपने यूनिवर्सिटी रोल नंबर को यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद से यहाँ पे मार्कशीट का जो नंबर है उसको डालना है और मार्कशीट नंबर डालने के बाद आपके फादर का जो नाम होगा यहाँ पे फादर नेम इंटर कर। फादर नेम डालने के बाद आपको यहाँ पे गेट डिटेल का एक आइकन देखने को मिल रहा है। इस गेट डिटेल वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा, आपका जो सारा डिटेल है, जैसे कि आपका नाम, आपका जो ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स आया है, साथ ही साथ आपका जो डिटेल है यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके साथ यहाँ पे कैंडिडेट नाम भी ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करते समय आपको एक आईडी और पासवर्ड बनाना पड़ेगा और उस पासवर्ड को आप फिर से लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड करना है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फाइनलाइज कर देना है। इसके साथ आपका जो फॉर्म है पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा। तो इस तरह आप अपने फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।